हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गौरव और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर 7 है डबल एंट्री सिस्टम, इसका पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटेंसी में होने वाले 3 अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों पर बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कशन किया है। तो अगर आप इन पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट 2, गोल्डन रूल। ठीक है, अकाउंटेंसी का गोल्डन रूल, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहता हूं। अकाउंटिंग के जितने भी चैप्टर हैं, अकाउंटिंग की जो भी एक्टिविटी होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, जो है फर्स्ट स्टेप जर्नल एंट्री का। तो अभी जो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, यहाँ से अकाउंटिंग की जो बेसिक है वो स्टार्ट हो रही है। ये चैप्टर एकदम आपका बेस है। इस चैप्टर को आप समझेंगे तभी आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग का आप कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ लो, आगे चल करके कितना भी हायर एजुकेशन में आप कोई सा भी चैप्टर आपको आएगा, उसका जो बेस है, जहां पर पहली बार किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग का काम क्या है, अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? अकाउंटिंग का पर्पस है एक फर्म की जो प्रॉफिट लॉस है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको पता करना। तो पूरी अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो बेस्ड है इसी जर्नल एंट्री पर। सबसे पहली बार कोई रिकॉर्ड लिखा जाएगा तभी ना उसका आप अकाउंटिंग करोगे। तो जो पहली बार लिखा जाता है उसको जर्नल एंट्री कहते हैं। ओरिजिनल बुक में जो फर्स्ट टाइम जो कोई एंट्री मेंशन की जाती है वो जर्नल एंट्री है। और जर्नल एंट्री करने के लिए आपको ये चैप्टर बेस है। ये चैप्टर अगर आप समझ गए तभी आप जर्नल एंट्री कर पाओगे, वरना जर्नल एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। तो इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से देखें। पार्ट 1 है, आप वो भी देखिए, और ये पार्ट 2 है। इसको जितनी बार भी देखिए वीडियो, जितने अच्छे से आप बुक से पढ़िए, किसी टीचर से पढ़िए, मुझसे पढ़िए, आप जैसे भी हो, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए, जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको 2 काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो एटलीस्ट 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है। तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कोई ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, यानी कि ट्रांजैक्शन किन 2 अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, किसको मिल रहा है, कौन है देने वाला, खर्च है, प्रॉफिट है, क्या है, इन तीनों अकाउंट में किस अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, कोई ट्रांजैक्शन में होने वाले जो भी हेड्स है, वो हेड इन 3 में से किस अकाउंट से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, और अकाउंट को रिकॉग्नाइज करने के बाद सेकंड काम क्या आता है, उस ट्रांजैक्शन में हम लोग जर्नल एंट्री जो बनाते हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट करते हैं। 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, एक पक्ष घटता है, दूसरा बढ़ता है। दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, ऐसा। तो डेबिट और क्रेडिट 2 पक्ष होते हैं। तो जब भी जर्नल एंट्री किया जाता है तो उसकी 2 एंट्री होती है। डबल एंट्री सिस्टम में ड्यूअल एंट्री होती है और दोनों अपोजिट होती है। 10,000 बढ़ रहा है तो 10,000 घट रहा है। कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, कोई पाने वाला होगा तो कोई देने वाला होगा। ठीक है, तो गोल्डन रूल क्या कहता है, हर अकाउंट का अपना अपना रूल है। ठीक ना, जो हेड पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करेंगे उस पर ये वाला रूल लगना है। जो हेड रियल अकाउंट से बिलोंग करेंगे उस पर ये रूल लगना है। जो हेड नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करेंगे उस पर ये रूल लगना है। तो ये रूल बताता है, गोल्डन रूल है ना, ये गोल्डन रूल क्या बता रहा है कि कोई अकाउंट अगर मान लीजिए पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है, कोई हेड पर्सनल अकाउंट से अगर बिलोंग करता है, तो उसमें जर्नल एंट्री जब की जाएगी तो जर्नल एंट्री में क्या डेबिट किया जाएगा, क्या क्रेडिट किया जाएगा। या कोई हेड अगर रियल अकाउंट से बिलोंग करता है तो उसमें किसे डेबिट किया जाए, किसे क्रेडिट किया जाए। तो सबसे पहला काम हम लोग अकाउंट को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अकाउंट पहचानने वाली बात है, ये हम लोगों ने पार्ट 1 में कर लिया। आज हम लोग गोल्डन रूल करेंगे। कोई हेड अगर रियल अकाउंट से बिलोंग करता है तो उस पर कैसे रूल लगाया जाए, रूल लगाते कैसे हैं, किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं। तो चलिए, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से हेड आते हैं। बेसिकली कोई भी किसी भी पर्सन से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होंगे, या कोई फर्म से, इंस्टीट्यूशन से, कंपनी से, बैंक से, इन सभी से जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सभी पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, जिसको कुछ प्राप्त हो रहा है ना, जो रिसीव करने वाला है उसको डेबिट कर दीजिए। और क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है, जिसके पास से कुछ जा रहा है, उसको आप लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी हेड है उसमें जो पाने वाला होगा, डेबिट द रिसीवर, उसमें जो जर्नल एंट्री की जाएगी तो
जो जो पाने वाला होगा उसको डेबिट करेंगे और जो देने वाला होगा उसको क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए एक एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए नीरज नीरज ने नीरज ने 10,000 रुपए सूरज को दिए, ठीक है। तो देने वाला नीरज है और पाने वाला सूरज है। ये गिवर है नीरज, है ना। नीरज पेड ₹10,000 टू सूरज। तो पाने वाला सूरज है, देने वाला नीरज है। तो दोनों नाम है, दोनों पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, नीरज पे कर रहा है 10,000 किसको, सूरज को। तो ट्रांजेक्शन में दो पक्ष है, एक पाने वाला है और एक देने वाला है। पाने वाला कौन है, सूरज, जिसको पैसा मिल रहा है। तो दोनों पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बताता है, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है, पैसा कौन रिसीव कर रहा है, सूरज। तो हम लोग जब इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो सूरज को डेबिट करेंगे और देने वाला कौन है, नीरज। तो इसका रूल क्या कह रहा है, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे। यानी कि इसका जो जर्नल एंट्री होगा वो कैसा होगा, सूरज अकाउंट डेबिट। सूरज अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। जो डेबिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो क्रेडिट होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो जो पाने वाला है ये है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर टू नीरज अकाउंट। नीरज अकाउंट, इसका मतलब ये हुआ कि सूरज का अकाउंट 10,000 रुपए से बढ़ गया, नीरज का अकाउंट 10,000 रुपए से घट गया। यानी कि सूरज को 10,000 रुपए मिला है, नीरज का 10,000 रुपया कम हो। अब आते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट में कौन कौन से ऐड आते हैं, तो बेसिकली फर्म की जितनी भी संपत्ति है वो सभी रियल अकाउंट से बिलोंग करती है। जैसे फर्नीचर है, फिटिंग है, कंप्यूटर है ना, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट इक्विपमेंट्स है, पेटेंट है, गुडविल है। इस तरह का कुछ भी जो भी फर्म की संपत्ति है, कैश खुद में एक संपत्ति है। कैश क्या, कैश भी संपत्ति है। तो जो भी संपत्ति है फर्म की वो सभी चीजें रियल अकाउंट से बिलोंग करती है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन में जब किसी संपत्ति से कोई ट्रांजैक्शन अगर किसी संपत्ति को इफेक्ट कर रहा हो तो वो हेड रियल अकाउंट से बिलोंग करेगा, ठीक है। और वहां पर रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो अप्लाई होगा। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बताता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्म के अंदर में क्या आ रहा है, फर्म के अंदर में जो आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और फर्म से जो जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्म के अंदर जो आने वाला है उसको हम लोग डेबिट करेंगे और फर्म से जो जाने वाला है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्म के बाहर जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने अपने फर्म के लिए एक प्रिंटर परचेज किया 10,000 का, ठीक है। तो फर्म में प्रिंटर आया, फर्म परचेज करके ला रहा है तो प्रिंटर हमारे फर्म में आ रहा है। इसके एवज में हम लोगों ने पे किया है 10,000 रुपया। तो प्रिंटर जो है वो भी फर्म के लिए संपत्ति है और जो कैश है जो जा रहा है वो भी हमारे संपत्ति है। दोनों रियल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे केस में जो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है वो क्या बताता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्म के अंदर क्या आया, तो प्रिंटर आया, तो प्रिंटर अकाउंट को डेबिट कर लीजिए। प्रिंटर अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। टू, जो डेबिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो क्रेडिट होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, प्रिंट क्या आया हमारे फर्म में, प्रिंटर आया। और गया क्या, इसके एवज में हम लोगों ने कैश पे किया है तो कैश को क्रेडिट में लिखेंगे, कैश अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट क्या बताता है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो फर्म के अंदर आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो फर्म से बाहर जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं, बेसिकली फर्म के जितने भी खर्चे हैं, फर्म के जितने भी खर्चे हैं या फर्म को होने वाले जो भी लॉस है वो सभी नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। या फर्म को आने वाले जितने भी इनकम्स हैं या फर्म के जो गेन है ना, जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो, और जितने भी इनकम्स और गेन है, फर्म के लिए जो भी फायदा है, प्रॉफिट है वो सभी, और फर्म के लिए जो खर्च है या लॉस है वो सभी, ये सारे हेड किससे बिलोंग करते हैं, नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बताता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, जो भी एक्सपेंस और लॉस होगा हम लोग उसको डेबिट करेंगे और जो भी इनकम और गेन होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। गोल्डन रूल क्या कह रहा है इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, जो भी खर्च और लॉस होंगे उसको डेबिट करेंगे, जो भी इनकम्स और गेन होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे फर्म के लिए हम लोगों ने रेंट दिया, ठीक है।
तो रेंट जब देते हैं तो फर्म के लिए रेंट क्या है, रेंट एक तरह से फर्म के लिए खर्च है। तो जो भी खर्च होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। ठीक, हम लोग रेंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। और रेंट हम लोगों ने कैसे पे किया है, या तो कैश से पे करेंगे या तो चेक से पे करेंगे। तो अगर कैश से पे किया है तो कैश याद रखिए, कैश किस अकाउंट से बिलोंग करता है, कैश रियल अकाउंट से बिलोंग करता है, संपत्ति है। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम लोगों ने रेंट दिया है तो हमारे फर्म से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। तो रेंट अकाउंट डेबिट है टू कैश। ठीक है, तो जो नॉमिनल अकाउंट के हेड है उसमें क्या बताता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और क्रेडिट किसको करना है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गोल्डन रूल्स को अप्लाई करके हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन करके जर्नल एंट्री करने की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पेड ₹10,000 टू अनुराग। फर्म ने अनुराग को 10,000 रुपए पे किया। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, सबसे पहले हम लोग कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री करने से पहले ये जानने की कोशिश करें फर्म में एक्चुअल में हुआ क्या है। तो सबसे पहले अनुराग को जब 10,000 रुपए पे किया जा रहा है तो एक तो दिख रहा है कि अनुराग को पैसा मिल रहा है, और दूसरा देने वाला फर्म खुद है ना। फर्म 10,000 रुपए पे कर रहा है, तो आप कहेंगे कि अनुराग को मिल रहा है और देने वाला चूंकि फर्म है, हम ही लोग पे कर रहे हैं, तो फर्म अपने बारे में अपने बुक में एंट्री नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा क्या देखेंगे कि 10,000 रुपया हमारे फर्म से जा रहा है। तो दो आइटम क्या दिख रहा है, दो हेड आपको क्या दिख रहा है, एक तो अनुराग है जिसको पैसा मिल रहा है, और दूसरा हेड क्या दिख रहा है, फर्म से 10,000 रुपया जा रहा है। तो एक तो अनुराग है और दूसरा क्या है, कैश है। तो सब अनुराग का जो हेड है वो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करेगा, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर अनुराग को क्या हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, अनुराग को 10,000 रुपया रिसीव हो रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बताता है कि डेबिट द रिसीवर। तो अनुराग अगर पैसा रिसीव कर रहा है तो हम लोग अनुराग को डेबिट करेंगे। ठीक है, अनुराग अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, टू, ये डेबिट हो गया। जो डेबिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो क्रेडिट होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो अनुराग को हम लोगों ने डेबिट कर लिया। दूसरा हेड क्या है, फर्म से कैश जा रहा है, फर्म से कैश 10,000 रुपए जा रहा है। तो कैश किस अकाउंट से बिलोंग करता है, तो जो भी फर्म की संपत्ति होती है वो रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो कैश जो जो हमारे फर्म से जा रहा है वो रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या बताता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करिए, जो जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करिए। तो हमारे फर्म से कैश जा रहा है तो कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। और जितने अमाउंट से डेबिट करते हैं, 10,000 रुपया अनुराग को मिल रहा है और जा क्या रहा है, 10,000 रुपीज हमारे फर्म से कैश जा रहा है। तो ऐसे ही ऐसी जर्नल एंट्री हम लोग आगे बनाने सीखेंगे बेसिकली। तो एंट्री ऐसे ही किया जाता है, पहली बार जो बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है ऐसे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ऊपर वाला हेड डेबिट होता है, नीचे वाला क्रेडिट होता है, और दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट का कॉलम होता है, क्रेडिट का कॉलम होता है। तो डेबिट वाले हेड के सामने में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट वाले हेड के सामने में क्रेडिट का अमाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल है परचेज्ड फर्नीचर ₹20,000। फर्म के लिए हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपए का। ठीक है, तो इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, क्या ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, परचेज फर्नीचर 20,000 रुपए का, 20,000 का फर्नीचर हम लोगों ने परचेज किया, तो 20,000 का फर्नीचर हमारे फर्म में आया, एसेट्स बढ़ा। ठीक, इस फर्नीचर के एवज में हम लोगों ने क्या पे किया, कैश पे किया। ठीक, तो कौन से दो हेड है ये पता चल गया। पहला हेड है फर्नीचर जो आ रहा है, और दूसरा हेड है कैश जो हमारे फर्म से जा रहा है। तो दोनों हेड, एक तो फर्नीचर और दूसरा कैश, ये दोनों हेड एसेट्स हैं, और दोनों हेड किस अकाउंट से बिलोंग करते हैं, रियल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। तो दोनों के अकाउंट की तो पहचान हो गई, यानी कि डेबिट भी रियल अकाउंट से है, क्रेडिट भी रियल अकाउंट से है। अब हम लोगों को सिंपल सा क्या करना है, इसके गोल्डन रूल को फिट कर देना है इस ट्रांजेक्शन में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे फर्म में उसको डेबिट करिए। तो क्या आया हमारे फर्म में, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर को सबसे पहले क्या करिए, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करिए, डेबिट। ठीक, ये हो गया डेबिट। और गया क्या फर्म से,
कैश, कैश भी रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या बताता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके फर्म से जा रहा है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो फर्म से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश को कर लीजिए क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक, 20,000 जितना का अमाउंट है उसको इधर लिख लेते हैं। डेबिट के सामने डेबिट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट। जो डेबिट का हेड होगा वो डेबिट, जो क्रेडिट होगा क्रेडिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पेड सैलरी। 1 लाख रुपए हम लोगों ने फर्म में अपने जितने इंप्लॉइज हैं उसको हम लोगों ने सैलरी पे किया है। वो फर्म के लिए खर्च होती है। तो जो भी खर्चे हैं वो खर्च किस अकाउंट से बिलोंग करता है? नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो इस ट्रांजेक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है? पेड सैलरी, सैलरी पे किया। तो एक हेड तो दिख रहा है हम लोगों को सैलरी, जो सैलरी है नॉमिनल अकाउंट से। ठीक है, दूसरा हेड कौन सा है? तो हम लोगों ने पे किया है 1 लाख रुपीज, यानी कि इसके एवज में क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। 1 लाख रुपए कैश जा रहा है। तो कैश किस अकाउंट से बिलोंग करता है? रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें पता चल गया पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहा है। तो ये कौन से 2 अकाउंट से इफेक्टेड हो रहा है? एक तो नॉमिनल अकाउंट से, क्योंकि खर्च है, सैलरी क्या है? खर्च है। तो एक तो नॉमिनल अकाउंट बिलोंग कर रहा है, दूसरा रियल अकाउंट बिलोंग कर रहा है, क्योंकि कैश जा रहा है और कैश रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो दोनों का रूल लगाएंगे इसमें। ठीक, कैसे? तो पेड सैलरी 1 लाख रुपीज, तो सैलरी है नॉमिनल अकाउंट से। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बताता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। तो सबसे पहले जो एक्सपेंसेज है सैलरी, उसको क्या कर लेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। तो करिए डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से? 1 लाख रुपीज से। ठीक, सैलरी अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट कर लिया। अब दूसरा हेड कौन सा बिलोंग करता है सैलरी में? कैश, है ना। पेड सैलरी, सैलरी पे किया, तो सैलरी हमारा खर्च है, वो नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। और इसके एवज में गया क्या? कैश। और कैश जो है वो रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बताता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या हो रहा है? मेरे फर्म से जा रहा है। यहाँ पर कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। तो रियल अकाउंट का क्रेडिट वाला रूल क्या बोल रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करिए। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है? टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 1 लाख रुपए से। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कुछ प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।